गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि कल के लिए हम लोगों ने मार्केट में क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने हमारे लेवल्स को कितना रेस्पेक्ट किया है, और आज के लिए हमारा जो बेस्ट सिनेरियो होगा उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो कल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और इस रेंज को ब्रेक करता है या फिर अगर गैप अप खुलता है, तो यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है और अगर एक रीटेस्ट करके मार्केट में यहाँ से आपको सपोर्ट बनता है तो आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मार्केट गैप अप खुला, एक छोटा सा रीटेस्ट किया और यहाँ पे फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे हम लोगों की एंट्री बनती है और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो डे लो होना चाहिए और हमारा जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ 46,200 250 था, जो मैंने कल आपको लेवल्स बताए थे। तो एग्जैक्टली मार्केट खुला गैप अप, यहाँ पे एक रीटेस्ट किया और यहाँ पे एक सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश की, बट मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे आ गया। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा डे लो था उसको मार्केट ने जब ब्रेक किया तो आप लोगों का यहीं पे जो स्टॉप लॉस है वो उससे आपको लगाना चाहिए, आपको यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए था। अगर आप लोगों ने ऐसा किया कि आप लोगों ने स्टॉप लॉस ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं लिया, आपने गलत फहमी में आप बैठे रह गए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आपके जो है लॉसेस काफ़ी होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए, और जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है आपको वहाँ पे बिना सोचे समझे आपको वहाँ पे एग्ज़िट करना चाहिए। अगर आपको दोबारा यहाँ पे एक एंट्री मिलती है तो आप कर सकते हैं, बट अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वहाँ पे आपको मार्केट में बैठे रहना नहीं चाहिए। तो ये मेरा हमेशा बोलने का है। और आपको मैं और एक चीज़ भी हमेशा बोलता हूँ कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है और अगर रीटेस्ट करता है तो रीटेस्ट करके अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने अगर रीटेस्ट किया है, यहाँ पे ये जो है था ये प्रॉपर रीटेस्ट था, लेकिन अगर उसके बाद मार्केट अगर डे लो को ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे आपकी कोई कॉल की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है आप समझ लीजिए एक लेसन है कि आपके आने वाले दिनों में आप जब भी ट्रेड करें, अगर इस तरीके का कोई सिनेरियो बने तो यहाँ पे आपको कॉल लेना है और आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे होना चाहिए। तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो आपको वहाँ पे कोई बड़ा लॉस नहीं होगा। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैं आपको जो है सिर्फ मार्केट के लेवल्स नहीं बता रहा, मैं आपको ये भी सिखा रहा हूँ कि किस तरीके का आपको मार्केट में आपको काम करना चाहिए। आपको हमेशा मार्केट के साथ चलना है, मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना है, आपको रिवेंज ट्रेड नहीं करना है। तो चलिए कल के लिए अगर आपको और एक चीज़ भी मैं बता रहा हूँ कि पहला जो है इसने कल के जो डे लो है उसको ब्रेक किया, उसके बाद आप देखेंगे कि जो प्रीवियस डे का लो है यहाँ पे मार्केट ने एक प्रॉपर सपोर्ट बनाया, तो यहाँ पे भी आप एक बाइंग मतलब काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे अगर सपोर्ट देखा है तो यहाँ पे भी अगर किसी ने कॉल की पोजीशन बनाई है तो मतलब जो आपने पोजीशन बनाई है वो परफेक्ट है, क्योंकि ये प्रीवियस डे के लो के पास आपको एक सपोर्ट ले रहा है क्लोजिंग में, तो यहाँ पे आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। तो अगर किसी ने यहाँ पे बनाया तो उसका भी स्टॉप लॉस बहुत छोटा होना चाहिए और टारगेट जो है एटलीस्ट डे हाई तक आप रख सकते हैं। बट आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी अगर किसी ने एंट्री बनाई तो उसका कुछ खास प्रॉफिट हुआ नहीं होगा, क्योंकि मार्केट जो है सारा दिन एक कंसोलिडेशन जोन में था और इस लो को इसने ब्रेक नहीं किया है। तो अगर यहाँ पे किसी ने एंट्री बनाई है तो उसका 100% स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ होगा, बट ये जो मार्केट साइडवेज था इसके वजह से आपका प्रीमियम जो है वो काफ़ी कम हो गया होगा। और ये अगर आप स्पॉट प्राइस के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो ये है। तो मार्केट ने कहीं से भी इस स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया, बट अगर आप प्रीमियम अगर आप पैसे के इसमें आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है यहीं पे हिट हो चुका होगा, क्योंकि ये जो है प्रीमियम बहुत जल्दी कम हो रहा था। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हो तो आपको प्रीमियम को देख के स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। आपको जो स्पॉट प्राइस में आप देख रहे हो ये जो है स्पॉट चार्ट है, तो यहाँ पे आपको जो ये वाला लो है ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर मार्केट इसके नीचे आ गया होता तो आपको 100% एग्जिट करना है, बट आप देख पा रहे होंगे मार्केट काफ़ी बार यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था नीचे आने के लिए, बट उसने इस वाले लो को ब्रेक नहीं किया और अभी भी कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है। तो कल के लिए जो हमारा बेस्ट ट्रेड है वो ये है,
आज के लिए जो हमारा बेस्ट ट्रेड है वो ये है कि अगर मार्केट फ्लैट खुले और इस रेंज को ब्रेक करे 46,140 को, जब भी ये ब्रेक करेगा, जिस भी कैंडल से ये ब्रेक करेगा, उस कैंडल का जो हाई है वहाँ पे हमारी एंट्री होनी चाहिए और इस कैंडल का जो लो है हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए और हमारा टारगेट जो है 46,350 400 तक हो सकता है आज के लिए। और अगर मार्केट आज के दिन इस रेंज के ऊपर कहीं क्लोज देता है तो हमको आने वाले दिनों में मार्केट में 46,800 तक भी आने वाले दिनों में टारगेट मिल सकता है। तो ये फ्लैट का सिनेरियो था जो अब फ्लैट खुला और ऊपर गया। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और नीचे इस रेंज को ब्रेक करता है, जो इम्पॉसिबल है कि अगर मार्केट फ्लैट खुल रहा है और इस रेंज को ब्रेक कर रहा है, अगर इन केस मार्केट ने ऐसा इम्पॉसिबल है लेकिन अगर कर दिया तो आपको तुरंत यहाँ पे कोई पुट की पोजीशन नहीं बनाना है। आपको देखना है कि मार्केट कम से कम आधा एक घंटा यहाँ पे सस्टेन करे और उसके बाद अगर नीचे आता है तो यहाँ पे आप एक एंट्री ले सकते हैं और आपका जो टारगेट है वो 45,650 और 45,500 तक भी हो सकता है कल के लिए। बट अगर मार्केट फ्लैट खुला, नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया और अगर इस रेंज के अंदर आता है तो यहाँ पे आपको ना कॉल की पोजीशन बनानी है ना आपको पुट की पोजीशन बनानी है। बस आपको देखना है कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है और अगर ऊपर की तरफ इस रेंज को ब्रेक करेगा तभी आपको कॉल लेना है, क्योंकि अगर मार्केट इस रेंज के अंदर आ रहा है तो यहाँ से कहीं से भी रिवर्सल ले सकता है, क्योंकि ये जो है अगर इस रेंज को ब्रेक कर देगा तो ये आपका एक रिजेक्शन पॉइंट हो जाएगा। तो मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जाके यहाँ पे फिर नीचे भी आ सकता है। तो आपको बहुत क्लियर रखना है अपने आप को कि अगर मार्केट फ्लैट खुला ऊपर गया कॉल लेंगे, मार्केट अगर फ्लैट खुला नीचे आया, यहाँ पे अगर कंसोलिडेट किया और अगर रिजेक्शन लेके नीचे आया तो आपको पुट की एंट्री बनानी है। बट अगर इसके अंदर आ गया तो ये जो है आपका नो ट्रेडिंग जोन होगा। इसके अंदर जब तक मार्केट है आपको कोई ट्रेड नहीं करना है, ना कॉल की तरफ ना पुट की तरफ। और अगर मार्केट खुलता गैप अप है 46,150 या 200 या 180 के आसपास, तो यहाँ पे आपको वेट करना है कि मार्केट एक रीटेस्ट करे और यहाँ से सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाता है तो आपको जो है मिनिमम 200 पॉइंट मिलेगा। बट अगर मार्केट ऊपर खुला और यहीं से अगर ऊपर जाता है तो आपको यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ये जो है आपका स्टॉप लॉस जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से घूम गया तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत बड़ा हो सकता है। अगर मार्केट गैप अप हुआ और इस रेंज को ब्रेक किया तो फिर यहाँ पे आप कोई रीटेस्ट के टाइम पे आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, बस इसके बीच में आपको कहीं पे नहीं बनाना है। तो ये आपको ध्यान से सुन लीजिए, मार्केट अगर गैप अप खुला तो सिर्फ रीटेस्ट करेगा तो आपको कॉल की पोजीशन बनाना है। अदरवाइज़ मार्केट अगर सीधा ऊपर निकलता है तो आपको वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन करे और फिर ऊपर जाए तो हम लोग यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हैं। और अगर गलती से मार्केट गैप डाउन खुल गया, जो इम्पॉसिबल है, अगर फिर भी खुल गया और डायरेक्ट मार्केट गैप डाउन का मतलब है कि 45,650 के नीचे खुले तो हमारे लिए गैप डाउन होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं और हमारा जो टारगेट है वो 45,400 500 तक हो सकता है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये टोटली इम्पॉसिबल है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ बस। तो बैंक निफ्टी के लिए इतना ही। तो चलिए देखते हैं कि निफ्टी में हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। और निफ्टी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मार्केट आज के दिन फ्लैट खुलता है, फ्लैट मतलब कम से कम ये 20,140 150 के आसपास खुलता है और अगर मार्केट यहीं से ऊपर जाता है तो हमको बस जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा उस कैंडल के लो को हमको स्टॉप लॉस बनाना है। और हम लोग जो है एक कैंडल जैसे बुलिश कैंडल बनेगा, अगर ग्रीन कलर का कैंडल बनता है तो हम लोग यहाँ पे एक एंट्री कर सकते हैं और हमारा जो टारगेट है वो 20,220 250 तक भी हो सकता है। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है नीचे आता है तो यहाँ पे जब तक मार्केट 20,040 के नीचे नहीं आता हम लोग कोई पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे और हमारा जो टारगेट है ये 19,980 19,920 के आसपास तक हो सकता है अगर मार्केट फ्लैट खुल के इस रेंज को ब्रेक करता है। और अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो गैप अप में आपको बहुत ध्यान से देखना है कि अगर मार्केट गैप अप खुल रहा है तो हमारे लिए गैप अप जो है वो 20,160 150 के आसपास होना चाहिए। और अगर गैप अप इस रेंज में खुला और पहला ही कैंडल अगर ग्रीन बनता है तो आप कॉल की एंट्री कर सकते हैं और उस कैंडल के लो को आपको स्टॉप लॉस बनाना है और आपका जो टारगेट है वो 20,250 300 तक भी हो सकता है अगर गैप अप खुला 20,150 के ऊपर। और अगर मार्केट गैप डाउन खुला
तो गैप डाउन के सिनारियो में हमारे लिए जो बेस्ट ट्रेड वो ये होगा कि मार्केट 19,980 के नीचे खुले और यहाँ पे एक 5 मिनट सस्टेन करे, तो हम लोग इस कैंडल के हाई को हमारा स्टॉप लॉस और हमारा जो टारगेट है वो 19,860 तक भी हो सकता है कल के लिए। और कल का दिन आज का दिन जो है मार्केट में ट्रेंडिंग डिसाइडिंग होगा कि अगर मार्केट इसके ऊपर कहीं क्लोज करता है तो आने वाले दिनों में हमको 20,500 तक भी टारगेट मिल सकता है। और अगर मार्केट 19,980 के नीचे आता है और इस रेंज पे कहीं ना कहीं क्लोज होता है 19,860 880 के नीचे, तो हम लोगों को आने वाले दिनों में 19,500 तक भी मिल सकता है टारगेट। तो देखते हैं कि आज किस लेवल पे मार्केट बंद होता है और हम लोगों का जो बेस्ट ट्रेड होगा अगर वो अच्छे से हुआ तो हम लोगों को अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।